देखिए, हिंदुस्तान की हुकूमत जो आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, जब तक 2014 से ये सरकार में आई है, मुसलमानों को किसी भी तरीक़ा से वो हैम्पर करने की कोशिश कर रही है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल हो, चाहे वो एनआरसी का बिल हो, चाहे सीएए का बिल हो, ये हमेशा मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और आज जब उनसे बात नहीं बनी तो ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल लेकर आए ताकि ये मुसलमानों की ज़मीन को हड़पने की कोशिश करें। आपको ये जानना होगा कि वक़्फ़ क्या है। वक़्फ़ जो है, जो अपने हक और हलाल पैसे से कमाई हुई जायदाद आप अल्लाह के राह में वक्फ करके इस दुनिया से चले जाते हैं। तो वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज़ अ वक्फ। लेकिन अब इन लोगों की नज़र गई है वक्फ की ज़मीन पर कि हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जो जगहें हैं वो वक्फ की है, और इसको हिंदुस्तान की हुकूमत छीनने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से ये आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन करके कानून को तोड़कर कानून बनाने का काम किया है और ये वक्फ बिल को पास किया है। और वक्फ ये पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव जो हम लोग आपने से कहा कि जुमे के दिन, अगले जुमे को गवर्नर हाउस का घेराव करके हम लोग वहाँ डिपुटेशन देंगे गवर्नर को कि अपने जो तुम्हारे आका हैं दिल्ली में बैठे हुए उनको ये बता दो कि मगरिबी बंगाल का मुसलमान तुम्हारा ये फरमान को, हिटलरी फरमान को, इस कानून को नहीं मानने वाला है। वक़्फ़ हमारी अपनी संपत्ति है। अल्लाह के राह में जो हमारे आबा अजदाद ने वक्फ करके गए हैं वो हमारी ज़मीनें हैं। हम इसको चलाएंगे। हम किसी भी बाहरी को अपने ज़मीन में, अपने अदारे में घुसने का मौका नहीं देंगे। अलग अलग समाज से अलग अलग मख्तूफ़िर के लोगों को बुलाया। इस तरह की यूनाइट की कितनी ज़रूरत है वक्फ बिल को फिर से खारिज करने के लिए? देखिए, पूरे हिंदुस्तान को और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को ये ज़रूरत है कि हर मकतब फ़िक्र के लोग एक साथ हिंदुस्तान के झंडे के नीचे जमा हो जाए। हम लोग ने देखा कि जिस रहनुमा के ऊपर हम लोगों ने भरोसा किया बिहार के मुसलमान ने, जिस तरीक़े से आंध्र प्रदेश के मुसलमान ने भरोसा किया, जिस तरीके से बिहार के और भी कुछ बड़े नेता जो मुसलमानों को अफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर उनको ये आश्वासन देते थे कि हम वक्फ बिल के खिलाफ़ रहेंगे, हम वक्फ का हिफाजत करेंगे। आपने देखा होगा उनका दोहरा चरित्र, जिसको नरेंद्र मोदी, जिसको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और लोजपा के नेता पासवान और जीतन राम मांझी, इन सब का चेहरा जो है सामने आ गया। तो अभी मुसलमानों को किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उलमाए कराम हैं जो को नायब रसूल कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो उलमाए कराम होंगे उनकी इज़्ज़त करो, वही तुम्हारे नायब रसूल होंगे। तो उलमाए कराम हमारे साथ आगे चलेंगे। जिस तरीके से अभी मौलाना बरकती साहब ने फरमाया कि हम अपने सीनों पर पहले गोली खाएंगे, बाद में मेरे कौम के नौजवान गोली खाएंगे। तो रहनुमाई हमारे उलमाए कराम करेंगे और उस उलमाए कराम के पीछे चलते हुए इस जो बिल है इसको खारिज कराएंगे कि ये दरअसल सीधा मुसलमानों पे, मुसलमानों के जायदाद पे, मुसलमानों के अपनी निजी ज़मीनों पर ये हमला किया गया है कि वक्फ की ज़मीन उनसे छीनी जाए। आपने कहा कि मुसलमानों को किसी रहबर की ज़रूरत नहीं, हमारी रहनुमाई करेंगे। वक्फ बिल को अगस्त महीना में पेश करने की बात कही गई थी, लेकिन उस वक्त से रहनुमाई करते दिखे नहीं कि हमारे लिए नहीं, बड़े बड़े आंदोलन हुए। अब इमारत शरिया से लेके आप बड़े बड़े उलमाए कराम ने हर जगह प्रोग्राम किया। धर्मतल्ला की सरजमीन पर देखिए, दिल्ली पे देखिए, बॉम्बे पे देखिए, हर जगह उन्होंने प्रोग्राम किया। लेकिन जब जालिम हुकूमत ये चाह ले कि हमको किसी की बात नहीं सुननी है, जेपीसी कमेटी का बनाया गया, उसमें आईटीसी रॉयल बंगाल में इसका मीटिंग भी रखा गया। बहुत सारे नेता, कांग्रेस के नेता, टीएमसी के एमपी ओवैसी साहब भी वहाँ मौजूद हुए थे, शहजाद साहब, हम लोग सब थे वहाँ पर। हम लोगों ने अपनी बात रखी थी। जब हुकूमत आपकी बात सुनने नहीं चाहती है, वो सुनना ही नहीं चाहती है, उनको अपना एक फरमान जारी करना है जो हिटलर फरमान है और उसको आपके माथे पर थोप देना है। वो थोपने का काम किए हैं। जो ज़बरदस्ती आप थोपने का काम करेंगे तो हिंदुस्तान के भीमराव अम्बेडकर का संविधान ने हम लोगों को ये अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म का जो भी ज़मीन है वो अपने तरीके से चला सकते हैं। आर्टिकल 28 में हमको ये अधिकार मिला है। तो उस आर्टिकल 28 का आपने उल्लंघन किया है। हम इस कानून को कानून नहीं मानते और इसका पुरजोर विरोध हम लोग पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। और ये आज जो जकरिया स्ट्रीट में ये मीटिंग हुआ है, ये आंदोलन चलता ही रहेगा। ये ओवैसी साहब ने इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता किया है इस मामले को लेकर, कितना उम्मीद है आप? बिल्कुल पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि मौलाना बरकती ने फरमाया अभी, कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती है कि हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की एकता को, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाएं, तो ये बिल को खारिज करें। वरना पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान ये ठान लिए कि इस बिल को तो किसी भी तरीक़े से हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले, चाहे इसके लिए हमारी जानें जाएँ तो जाएँ। हम कुर्बान होने के लिए रेडी हैं,
लेकिन हम ये फरमान को मानने के लिए किसी भी हाल में नहीं भाजपा ने क्या कहना है कि वक्त के लिए अगर आप शाहीन बाग बनाते हैं तो जलियांवाला बाग बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। आप, मेरा सीना खुला है, आप गोली चलाएं। एक नहीं, 1000 जलियांवाला बाग बनाने के लिए हम लोग तैयार या हैं। फिर आप जनरल 1000 डायर- जगह पे गोली या चलाएं। फिर जनरल डायर के आने की आमद है? देखिए, जनरल डायर आए या कोई भी आए, हमने तो ये बात कह दिया ना कि इस काले कानून को किसी भी तरीके से हम मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जलियांवाला बाग बनाना चाहते हैं, बनाइए। हम पुरजोर अमीन तरीका से अमन तरीका से इस कानून का विरोध करेंगे। कानून ने जिस तरीके से हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को मानते हुए अपना आंदोलन दर्ज करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में सरकार अगर गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी, आंसू गैस छोड़ेगी, हम उसको खाने के लिए तैयार है। पीछे एक कदम नहीं हटने वाले। आर्टिकल 25 जो है वो धर्म के रक्षा के लिए है। आज इसको जो यहाँ पे हुकूमत है वो बिल्कुल इसको वायलेट कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? इस आर्टिकल के हवाले सुप्रीम कोर्ट तो हमसे ज़्यादा कानून जानता है। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि हिंदुस्तान के संविधान ने सिर्फ मुसलमानों को लिए अधिकार नहीं दिया, पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ये अधिकार दिया कि वो अपने धर्म का पालन खुलेआम कर सकता है। हिंदुस्तान का संविधान ने आपको बोलने की अधिकार दी है, जो चाहे आप बोल सकते हैं। हिंदुस्तान का संविधान ने आपको खाने पीने की आज़ादी दी है। हिंदुस्तान के संविधान में आपको ये भी आज़ादी दी है कि आपके धर्म की अगर कोई चीज़ है तो आप उसको अपने तरीके से चला सकते हैं। आप देखें कि राम मंदिर का ट्रस्ट बना है, कोई मुसलमान वहाँ पर? शिरडी बाबा में ट्रस्ट है कोई मुसलमान? तिरुपति में ट्रस्ट है वो कोई मुसलमान वहाँ? SC ST OBC जितने भी ट्रस्ट है, कोई मुसलमान कहीं पर है? तो फिर मुसलमानों के वक़्फ़ के बोर्ड में आप क्यों घुसने के दखल अंदाजी करना चाहते हैं? क्यों आप ज़बरदस्ती हम पे ये थोपना चाहते हैं कि हमारा 12 आदमी होगा, आपका 10 आदमी होगा? क्यों ये आप हम पे हिटलर फरमान लाना चाहते हैं? ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को हड़पने के लिए आप कानून ला रहे हैं, ताकि आप किसी भी ज़मीन को आप डिस्प्यूट पैदा कर दें, कोर्ट में आप चले जाएं और उसके बाद आप उस ज़मीन को हड़प लें। इस तरीके का कानून बनाया। इस तरीके के कानून को किसी भी कीमत पर हम लोग मानेंगे नहीं। चाहे हमारी जान जाएगी, जाएगी, 1 मरेंगे, 2 मरेंगे, लाखों मुसलमान मरेंगे, मरेंगे, लेकिन इस कानून को किसी भी कीमत में नहीं मानने वाले हैं। सरफराज भाई, 5 लाख के देने वाले सगुफे, और फिर ये कहा जा रहा है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं उन्हें बेचकर हम यतीमों में, लावारिसों में तकसीम करेंगे। आपको लगता है कि हिंदुस्तान की सरकार जो CAA लेकर आए, जो NRC लेकर आए, जो ट्रिपल तलाक लेकर आए, जो हमारे मस्जिदों को पर्दे से ढकने के लिए कहा जाए, जो सरकार कहे कि आप छतों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, वो सरकार कभी भी मुसलमानों का भला चाह सकती है? ये सिर्फ पार्लियामेंट में अमित शाह तड़ीपार जो है एक चूरन दे रहा है कि किसी भी तरीके से ये बिल को पास कराया जाए, और उन्होंने अपनी अक्सरियत है इसलिए उन्होंने बिल को पास तो करा लिया। लेकिन याद रखिए कि काला कानून किसानों के खिलाफ भी लेकर आए थे। किसान ने अपनी जान की आहुति देकर इस बिल को वापस कराया। उसी तरीके से मुसलमान भी अपने जान की कुर्बानी। बिल में क्या पास किया गया है कि पहले जो वक़्फ़ बिल था उसमें आपको ये प्रावधान दिया जाता था कि ट्राइब्यूनल में जो मामला चल रहा है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कर दिया ऑर्डर कि ट्राइब्यूनल की जगह DM इसका फैसला करेगा कि कौन ज़मीन किसकी है, और DM के ऑर्डर के खिलाफ आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते हैं। ये तानाशाही की हुकूमत को चलाने के काम कर रहे हैं। अगर दूसरा कानून ये क्या लगाया कि वक्फ बाय यूज़र थे, जो 1850 से पहले 1750 से पहले जो ज़मीनें कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल की गई, मस्जिदों के लिए इस्तेमाल की गई, उसके बाद आज़ादी आई, आज़ादी का आंदोलन हुआ, लोग इधर से पाकिस्तान चले गए, कोई बांग्लादेश चला गया, बाढ़ आया, बहुत सारे घर तबाह हो गए, उसमें जो डॉक्यूमेंट बह गया उसको आप कहाँ से दिखाएंगे? लेकिन आज भी वहाँ कब्रिस्तान मौजूद है, मस्जिदें मौजूद है, मदरसा मौजूद है, तो उसे वक्फ बाय यूज़र कहा जाता है। वक्फ बाय यूज़र को 2013 में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ को ये जगह, ये अधिकार दे दिया था कि वक्फ जो यूज़ किया जा रहा है वो आपके अंडर में ही रहेगा। लेकिन ये हुकूमत में आने के बाद ये कानून लेकर आ गए कि वक्फ बाय यूज़र, जिसके पास आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और वो पुराना कब्रिस्तान हो, मस्जिदें हो, मदरसा हो, खानका हो, उसको आपसे छीन लिया जाएगा। ये कानून को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तीसरी बात ये है कि वक्फ में 22 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। 22 लोगों की कमेटी में 12 लोग जो हिंदू कम्युनिटी से आएंगे और 10 लोग मुसलमान कम्युनिटी से आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर ट्रस्ट बना है, राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी मुसलमान नहीं है। साई शिरडी ट्रस्ट बना है, साई शिरडी ट्रस्ट में एक भी मुसलमान नहीं है। अगर वहाँ का DM कंट्रोल करता है, अगर वो मुसलमान होगा तो उसको भी कंट्रोल करने नहीं दिया जाएगा। तो फिर ये दोहरा चरित्र मुसलमानों के प्रॉपर्टी के साथ क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों का ये पूरा अधिकार है कि ये वक्फ अल्लाह के राह में किया गया है, और ये कानून हमें इजाज़त देता है कि पूरे इस वक्फ का मामलों को ऊपर से लेकर नीचे तक मुसलमान ही डील करेंगे।
लेकिन आप ज़बरदस्ती हमारे घरों में घुसने का काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर में हिंदू ऑफिसर को मुसल्लत करने का काम कर रहे हैं। हम हिंदू भाई मुसलमान भाई मिल के हिंदुस्तान में कई सालों से रह रहे हैं। ये अंग्रेज़ों का बीज बोया हुआ, ये अंग्रेज़ों के तलवा चाटने वाले आरएसएस के लोग आज फिर से हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम तो नहीं कहते कि राम मंदिर ट्रस्ट में हमको जगह दो, हम तो नहीं कहते कि शिरडी में हमें जगह दो, हम तो नहीं कहते कि गुरुद्वारा में हमें जगह दो। हमारे जगह में तुम मत आओ। हमारे ये निजी मामला है, ये निजी हमारा आंदोलन है, ये निजी हमारा ज़मीन है, हम इसको खुद हल करेंगे। हम कोई सरकार से बाहर तो नहीं जाकर काम कर रहे हैं। इसका अधिकार हमको 1950 के बाद में हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया 1995 में, उसके बाद अमेंडमेंट किया गया 2013 में। वो सारे कानून जो हम लोगों को दिया गया है, वक्फ बिल इसके साथ चला रही जा रही है। हिंदू मुस्लिम काट के लिए, मंदिर मस्जिद काट के लिए, और अभी कांग्रेस का नामो निशान मिल गया है। सर आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? बहुत ही नीचे गिरे हुए स्तर के ये बयान है। आज सारे मुसलमान जो बंगाल के मुसलमान हैं, कलकत्ता के मुसलमान यहाँ जमा हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट में। ये जावेद खान के बुलाए पे नहीं आए पाक सर्कस में, ये मुसलमानों के बुलाने पर आए हैं। ये वक्फ के अल्लाह के प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आए हैं। जावेद खान ने ऐसा बयान दिखाकर अपनी छोटी सोच का मुजाहरा किया है। ये बहुत छोटे सोच का मुजाहरा है। आपने नहीं देखा किस तरीके से पार्लियामेंट में राहुल गांधी चीखते हैं, किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी चीखते हैं, किस तरफ से गौरव गोगोई चीखते हैं, किस तरफ से इमरान मसूद चीखते हैं, किस तरीके से राजा बारिंग वहाँ पर वक्फ बिल के सपोर्ट में अगेंस्ट में बात करते हैं। ये जावेद खान साहब को नहीं देखा। ये राजनीति का मंच नहीं है। आप यहाँ पर राजनीति आकर मत कीजिए। जावेद खान साहब आपको बुलाया गया कि मुसलमान हैं, आप मंत्री हैं, इसलिए आपको बुलाया गया। तृणमूल के रहनुमा है, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। आप ये आकर यहाँ पर मुसलमानों के बीच में कांग्रेस और सीपीएम और टीएमसी का झंडा मत गाड़िए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई। उनके बोलने से खत्म हो जाएगी। पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अभी अगेंस्ट पार्टी किसका है? कांग्रेस है। सबसे ज़्यादा कौन विरोध कर रहा है? रात को 2 बजे तक अगर किसी ने विरोध जताया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में रह के जताया है। लेकिन ये गंदी राजनीति यहाँ पर करने चले आए। हम सब मुसलमान भाई यहाँ पे जमा हुए कि वक्फ बिल का विरोध करने के लिए यहाँ पर आकर टीएमसी कांग्रेस कर रहे हैं। घृणा आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे सोच पर। सरफराज भाई, अभिषेक बनर्जी चूँकि इस हिस्से में उन्होंने भागीदारी नहीं की, वो एब्सेंट रहे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर भी सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। हम लोग यहाँ पर किसी के राजनीति दलों पर उंगली उठाने नहीं आए। वक्फ जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों से छीनने का काम किया जा रहा है, इसमें अपना एहतजाज जताने आए। लेकिन जावेद साहब यहाँ पर आकर राजनीति करेंगे तो हम भी उनसे ये बात पूछेंगे कि आपका जो अभिषेक बनर्जी जी हैं वो क्यों नहीं वहाँ पार्लियामेंट में मौजूद थे इसके अगेंस्ट में वोट देने में। सवाल बहुत उठेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, वक्फ का विरोध करने के लिए आए हैं और सब मुसलमान एक होकर विरोध करना है। आप इसको बांटने का काम मत कीजिए प्लीज़। आने वाले दिनों में सर क्या लगता है कि अमेंडमेंट को रद्द किया जाएगा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने ये डिक्लेयर किया है कि हम पूरा आंदोलन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है इस आंदोलन को चलाएंगे, और हम किसी भी कीमत में इस कानून को नहीं मानने वाले हैं। और इसका कल